रहे हैं। कहानी भूतिया बंगला। आयुषी और माही दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। दोनों को ही भूतिया जगह या यूं कहें डरावनी जगह जाने का बहुत शौक था। एक बार दोनों ने ही राजस्थान घूमने का प्लान बनाया और दोनों निकल पड़े अपने सफर पर। दोनों ही राजस्थान के भानगढ़ नाम के एक गांव में पहुंच गए। वहां एक गाइड ने बताया कि यहां का भानगढ़ का किला भारत में भूतिया जगहों में से एक है और बहुत प्रसिद्ध भी है, लेकिन इस किले में शाम हो जाने के बाद प्रवेश वर्जित है। और वो दोनों ही शाम से पहले ही उस किले में घूम आए थे और शाम होने के बाद अपने होटल में आ गए। लेकिन दोनों के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि कैसे भी करके रात को वहां जाना ही है। दोनों ने कुछ प्लान बनाया और किले की तरफ जाने ही लगी थी कि एक चौकीदार ने उन्हें जाने से रोक दिया। बहुत मिन्नतें भी की उन दोनों ने, लेकिन चौकीदार ने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। थक हार कर वो दोनों वापस होटल लौट आईं, लेकिन उन्हें नींद कहां आने वाली थी। वो दोनों होटल की छत पर चली गईं। इधर उधर घूमने फिरने के बाद जब दोनों नीचे जाने लगीं, तभी माही को बहुत दूर कहीं एक अजीब सी चमचमाहट दिखाई दी, जो कि भानगढ़ किले के पीछे से आ रही थी। माही ने आयुषी को आवाज देकर उसे नीचे जाने से रोका और जहां से रोशनी आ रही थी उस ओर इशारा किया। बहुत देर तक दोनों उसी रोशनी को देखती रह गईं। फिर अचानक ही एक दूसरे को देखा और एक शरारती मुस्कान दोनों के चेहरे पर आ गई। अब निकल पड़ी वो दोनों भानगढ़ के किले की तरफ, आधी अंधेरी सी डरावनी काली रात में। जैसे ही वो दोनों किले के पास पहुंची, वैसे ही उस चौकीदार को देखकर छुपते छुपाते किले के पीछे बने एक सकरे रास्ते से जंगल की ओर चली गईं। दोनों डरपोक नहीं थी, लेकिन आधी रात कुछ सुनसान घने काले जंगल में अजीब सी डरावनी आवाज में पक्के दिल वाला इंसान भी कांप उठे। इस माहौल में दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े तेज तेज कदम से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्होंने आगे देखा कि आगे रास्ता बंद है। उन्हें हैरानी हुई। फिर कुछ सोचकर वापस पीछे की तरफ जाने को मुड़ी तो अपने सामने जो कुछ देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो दोनों एक बड़े से डरावने से बंगले के सामने खड़े थे। दोनों ने बिना हिले ही अपनी आंखों से उस बंगले का जायजा लिया और धीरे धीरे उस बंगले की ओर कांपते पैरों से आगे बढ़ने लगी। उस बंगले का बहुत बड़ा और पुराना लोहे का गेट था, जिस पर जंग लगी थी। देखने पर ऐसा लगता था कि ये कई सालों से बंद है और जल्दी से कोई इसे खोल भी नहीं पाएगा। कुछ सोचकर आयुषी आगे बढ़ी और उस दरवाजे पर हाथ रखने ही वाली थी कि अचानक वो दरवाजा स्वतः ही एक चरमराहट के साथ खुल गया। एक बार के लिए दोनों डर गए, लेकिन अपना दिल मजबूत कर अंदर प्रवेश किया। जैसे ही अंदर आए, वैसे ही चरमराहट की आवाज से बंगले का गेट खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। एकदम से किसी के हंसने की आवाज से वो दोनों ठिठक गए। कौन है? कोई है क्या अंदर? कौन हंस रहा है? थोड़ी डरती हुई माही बोली। कुछ ही देर में वहां की सारी लाइट अपने आप ही जल उठी। उन्होंने देखा कि सामने सीढ़ियों से दो लड़कियां उतर कर आ रही हैं। उनकी शक्ल नजर नहीं आई क्योंकि वहां कुछ अंधेरा था। कौन हो तुम दोनों? यहां कैसे आई? इस बार आयुषी ने डरते हुए पूछा और माही का हाथ पकड़कर कुछ पीछे की ओर खिसक गई। वो दोनों लड़कियां अब नीचे आ चुकी थीं। दोनों की शक्ल देखकर
माही और आयुषी का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों एकटक उन दोनों को ही देख रही थी। उन दोनों की शक्ल हूबहू माही और आयुषी से ही मिल रही थी। हम दोनों का इंतजार खत्म हुआ। आखिर आज की रात हमारी जीत हुई। आखिर ये हमारे झांसे में आ ही गई। आयुषी की शक्ल वाली लड़की दहाड़ते हुए हंसी और बोली, कौन हो तुम? और बिल्कुल मेरे जैसी? ये कैसे हो सकता है? आयुषी ने घबराते हुए उससे पूछा। हमें श्राप था, 2500 साल पहले का दिया हुआ श्राप। हम राजकुमारियां थीं जिन्हें तुम जैसी सुंदर सुंदर कन्याओं का रक्त बहुत पसंद था, क्योंकि हम उन सबसे सुंदर दिखना चाहती थीं। हम उनके रक्त से नहाती थीं और जो बहुत सुंदर होती उनका रक्त हम पी जाती। लेकिन हम दोनों के इस कारनामे का पता एक बहुत बड़े महान ऋषि को पता चल गया और वो हमारे महल में आया और उसने हमें हमारे ही महल में कैद करवा और सजा के तौर पर हमारे ही पिता ने हम दोनों को उबलते तेल के कढ़ाई में डलवा दिया और इस तरह डलवाया कि हम मरे भी नहीं और जीवित रहने का विचार भी ना आए। हम दोनों बहुत तकलीफ में थे। हमने उस ऋषि से बहुत मिन्नतें की कि हमें ठीक कर दे, लेकिन वो बहुत गुस्से वाला था। उसने हमें श्राप दे दिया था कि हम दोनों मरने के बाद कभी जन्म नहीं ले पाएंगे और हमारा शरीर भी ऐसा ही हो जाएगा। उन्होंने हमें श्राप तो दे दिया, लेकिन हमारी मां तो मां ठहरी। उन्होंने भी उनसे बहुत ही मिन्नतें की, तो उन्होंने हमारे लिए बोला कि जब तक चाहें इनके मरने के बाद कोई स्वेच्छा से इस बंगले में प्रवेश कर यहां नहीं आ जाता, तब तक हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। और जब कोई लड़कियां इस बंगले में हाथ लगाएंगी या दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगी, तभी उन दोनों लड़कियों की आधी परछाई से हमें उन लड़कियों जैसा शरीर मिल जाएगा। ऐसा कहकर उस ऋषि ने इस बंगले को खाली करवाकर मंत्रों से बांध दिया और हमें जीवित ही बिना कुछ खाने के सामान यहां अकेला छोड़ दिया। कुछ दिनों की बात ही हमारी मृत्यु हो गई और हम 250 सालों से रूह बनकर यहां किसी न किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। और आज तुम दोनों यहां आ गए। कहते हुए माही की शक्ल वाली लड़की उन दोनों की तरफ बढ़ी। आज फिर इतने सालों बाद हम तुम दोनों का रक्त पिएंगे और रक्त से नहाएंगे। फिर तुम दोनों की जगह यहां से बाहर जाकर पूरी दुनिया में राज करेंगे। कहती हुई आयुषी की शक्ल वाली लड़की आयुषी की तरफ लपकी, लेकिन आयुषी पीछे हो गई और वो लड़की अपने मुंह के बल जा गिरी। और इधर माही की शक्ल वाली लड़की ने माही को पकड़ लिया था और अपने पैने नाखून से उसका चेहरा खरोचने ही वाली थी कि आयुषी ने वहां पड़ी एक लोहे की रॉड से उस माही की शक्ल वाली लड़की की गर्दन पर जोर से वार किया। वो चिंघाड़ती हुई सी माही को छोड़कर दूर जा गिरी। माही ने आयुषी का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागी। तभी आयुषी की शक्ल वाली लड़की ने दूसरी लड़की को उठाया। देखा तो उसकी गर्दन एक तरफ लटक चुकी थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। दोनों ही हूं हूं की आवाज निकालते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ी। दोनों राजकुमारियों की आंखें बहुत डरावनी हो गई थीं और दांत भी बड़े हो चुके थे। रक्त चाहिए, रक्त, तुम दोनों का रक्त, कहती हुई उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी थीं। आयुषी और माही दोनों ही बंगले का दरवाजा खोलने का भरकस प्रयास कर रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक ही आयुषी की शक्ल वाली लड़की ने आयुषी को बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कहां भागेगी तू? हैं? बोल, कहां? तेरा रक्त चाहिए, कहते हुए उसे वहां से ले जाने लगी। इधर माही ने अपनी शक्ल वाली डायन पर
एक और रॉड से वार किया। उसकी तो गर्दन ही टूटी हुई थी, तो वो खुद को संभाल नहीं पाई और पास ही बने तहखाने के दरवाजे को तोड़ती हुई नीचे जा गिरी। फिर माही उस तरफ गई जहां आयुषी को आयुषी की शक्ल वाली डायन ले गई थी। देखा तो आयुषी ने उसका मुंह पकड़ रखा था। माही उन दोनों को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि असली आयुषी कौन है। दोनों ही माही को अपनी सहायता के लिए पुकार रही थी। तभी माही को एक आयुषी के गले में चमकता हुआ सा कुछ दिखाई दिया। वो उन दोनों के पास आगे बढ़ी और आयुषी के गले का वो लॉकेट खींच लिया। खींचते ही आयुषी की शक्ल में कुछ बदलाव होने लगा। माही पहचान गई थी कि असली आयुषी के गले में कुछ पहनने को था ही नहीं। तभी माही ने उन दोनों को अलग किया और असली आयुषी को लेकर बंगले के दरवाजे तक आ गई। पीछे पीछे अपनी शक्ल और जले हुए शरीर के साथ वो डायन उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो उनके पास पहुंची, वैसे ही दरवाजा खुल गया और दोनों वहां से बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर बेतहाशा अपने होटल की तरफ भागने लगे। तभी अलार्म बज उठा। दोनों की नींद एक साथ खुली। दोनों ही खुद को बहुत थका हुआ सा महसूस कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। तभी अचानक माही की नजर अपने हाथ पर गई जिसकी मुट्ठी बंद थी। दोनों हैरानी से देखने लगे। माही ने अपनी मुट्ठी खोली तो देखा उस मुट्ठी में वही लॉकेट था जो वहां आयुषी की शक्ल ले रखी डायन की गर्दन से खींचा था। एक बार फिर से दोनों के चेहरे पर डर के निशान दिखाई दे रहे थे।